एक बहू का और इनके जो से दामाद हैं उनका क्या ताल्लुक है। 8 महीने में कौन सा ऐसा गहरा ताल्लुक बन गया, इतना गहरा ताल्लुक बन गया जो सेपरेट मीटिंग होनी शुरू कर गई है। शक तो मेरी फुप्पो को हो गया था इसी वजह उसने उस दिन कोई ऐसा कांड देखा तो वही हमजा ने बताया, कहता हमने देख लिया था उस्मान को उधर से निकलते हुए। हमजा ने खुद इंकशाफ किया है। कहता है अम्मी कह रही थी मुझे बचा दो, मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, मुझे जान से ना। उस्मान ने गीले बांध से पकड़कर बाहर ले गया, इधर बाहर ले जाकर उसके ऊपर ना पीछे से डंडे से वार किया है। वो पीछे से अम्मी है, उसको नहीं पता कि उस्मान ने वार किया, तो वो उस्मान को ही कह रही है कि उस्मान मुझे बचाओ। कह रहा था जब मैं नींद की गोलियां देता था मैं इधर बाहर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता, तो ध्यान रखता अम्मी उठना जाए। उस्मान आता था वो सीधा ही उस कमरे में गिर जाता, चले जाता था। आप अपना मुंह बंद करें तो मेरा घर खराब नहीं होता। ये अपनी सास को कह रही ये अपनी सास को अल्फाज कह रही। वो सास भी थी और फुफ्फो भी थी और माँ भी थी। अगर तुझे डर था उनका कातलों का, तू महमूद है तो कातल के पास तो साथ बैठ कर तू बाइक पर जा रही है। ये तो सीसीटीवी फुटेज ना होती तो ये तो इन्होंने अपना काम कर दिया हुआ था। ये कांड करते हैं, कांड करके ये सफाइयाँ शुरू कर गए। घर में मैयत पड़ी हो तो सफाइयाँ कौन करता है। FIR होती है, FIR के बाद ये मुलजम पकड़े जाते हैं। हमजा मुलजम जो सा उधर सारा कुछ A से लेकर Z तक जो सा ना वो बोल देता है कि हम कर लिया, इकरार करता है कि मेरी भाभी जो सी अनिला है ना उसके उस्मान के साथ ताल्लुकात थे। हम अम्मी को 5-6 दिन से ना नशे की गोलियां भी दे रहे थे, इसका मर्डर करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई ऊपर से आ जाता था। हमें टाइम नहीं था मिल रहा मर्डर करने, कोई ना कोई ऊपर से आ जाता। अम्मी तो नींद में पड़ी होती थी। वो 6 दिन के बाद इनको फिर मौका मिला। ये लगातार यही काम करते रहे हैं 6 दिन। जब उनको मौका मिला है तो इस कमरे में वो मेरी फुप्पो जो सी सोई हुई, तो उनको नींद की गोली दी, तो नींद ही आनी है उसको, और क्या आना है। वो सोई के ऊपर उठा के गीले बांध से पकड़ा है हमजा ने या उस्मान ने गीले बांध से पकड़कर बाहर ले गया, इधर बाहर ले जाकर उसके ऊपर ना पीछे से डंडे से वार किया है। वो पीछे से अम्मी है, उसको नहीं पता कि उस्मान ने वार किया, तो वो उस्मान को ही कह रही है कि उस्मान मुझे बचाओ। डंडा है, वो डंडा भी बरामद हुआ। डंडे में पता चल रहा है वो निशानात किसके हाथ। ये बिल्कुल डंडे में, ये डंडे में निशानात। आपने ये बेड नहीं देखा, ये जो गद्दा नीचे कर दिया था। ये कांड करते हैं, कांड करके ये सफाइयाँ शुरू कर गए। घर में मैयत पड़ी हो तो सफाइयाँ कौन करता है, मुझे ये बता दें क्यों की जाती। वारदात खुद डाली थी। जब कांड जो जिन्होंने ये किया उन्होंने सफाई तो करनी, अपने हटाने नहीं है उन्होंने। जब ये उधर लेके जाते हैं, उस कमरे के में लेके जाते हैं, तो उस्मान ना उसके ऊपर बैठ जाता लटा के, उसके ऊपर पहले मुक्कों से वार करता है। उसकी फुप्पो के ऊपर, उस्मान ने आपकी फुप्पो के ऊपर, फुप्पो के ऊपर उसके ऊपर तकिया रखता है। पहले डंडे तो इधर बाहर ही मार देते हैं, डंडे उसको घसीट के फिर अंदर ले जाते हैं। खून सारे इधर से अंदर तक खून गया है, बाहर तो उन्होंने धो दिया था फर्स्ट टाइम। इन्होंने धो दिया, बेड कितना खून लगा है ना। वो उधर जब उनकी जान निकल गई है ना, इन्होंने छोड़ा तो एक मरतबा भाग के बाहर छूट के माशाल्लाह सेहतमंद थी। लेकिन इन सारी चीज़ों का आपको किस तरह पता चला? हमजा ने खुद इंकशाफ किया है। कहता है अम्मी कह रही थी मुझे बचा दो, मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, मुझे जान से ना, मुझे छोड़ दो। उसको ये भी नहीं पता मुझे मार भी रहे हैं। उसको ये इनको ये पता था कि इस बीबी को आज पता, उसने उसी दिन कोई चीज़ देख ली थी मेरी फुफ्फो ने। हमजा कह रहा था जब मैं नींद की गोलियां देता था मैं इधर बाहर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता, तो ध्यान रखता अम्मी उठना जाए। उस्मान आता था वो सीधा ही उस कमरे में गिर जाता, चले जाता था। बहू वो कर लेता था, वो बहू अंदर ही के अंदर कमरे में। देखा जी, एक बहू का और इनके जो से दामाद हैं उनका क्या ताल्लुक है। 8 महीने में कौन सा ऐसा गहरा ताल्लुक बन गया, इतना गहरा ताल्लुक बन गया जो सेपरेट मीटिंग होनी शुरू कर गई है। एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की कमरे में, उनको किसी को पता ही नहीं चला, कभी शक भी नहीं हुआ। शक तो मेरी फुप्पो को हो गया था इसी वजह उसने उस दिन कोई ऐसा कांड देखा, तो वही हमजा ने बताया, कहता हमने देख लिया था उस्मान को उधर से निकलते हुए। ये दोपहर का वक्त है, ये दोपहर के वक्त उस्मान को निकलते देखा था। मारा तो शाम को है ना, ये दोपहर का वक्त था। ये हमजा बता रहा है, कहता है उस्मान को फिर चाचू अख्तर आए, उसने उस्मान को भगा दिया, तुम निकल जाओ, ये हमारे घर का मामला तेरे से बाद में बात करेंगे। क्योंकि ये दो घर खराब हो रहे थे, एक मेरी बहन का घर खराब हो रहा था, एक मेरे भाई का घर खराब हो रहा था, ठीक है ना। उस्मान को भेजा, इस बच्ची को समझाया कि बेटा देखो इस चीज़ों से घर खराब होते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। अगर ये चीज़ें जायज़ होती तो निकाह नहीं था होना चाहिए। ये चीज़ें सलाम में नहीं है।
हमने तो दीन की वजह समझाना था ना उसको, चलो कोई ना कोई उसका पल्ले पड़ जाए, दूसरा रिश्ता भी था। रिश्ता भी था। लेकिन वो क्या कह रही है आगे, उसके क्या अल्फाज है, ये हमजा के बयान है। वो कह रही है आप अपना मुंह बंद करें तो मेरा घर खराब नहीं होता। ये अपनी सास को कह रही ये अपनी सास को अल्फाज कह रही हैं। वो सास कह रही है कि नुमान को पता चल गया, उसने तुझे छोड़ देना और ऐसे छोड़ेगा, पहले वो जंग करेगा तेरे साथ, क्योंकि तू उसकी बीवी है, तू उसकी इज्जत है। अगर उसकी इज्जत कोई और इस्तेमाल करे तो वो इंसान के ऊपर क्या गुजरेगी, मुझे ये बताएं। स्टेचर के ऊपर के फुप्पो को लेकर बॉडी फोत तो इधर ही घर में ही हो गई थी। ये तो वैसे एक निशान कोई करने के शायद बच्चे हैं ना, उसकी माँ है, वो तो ले जाए। वो ये था ना, अचानक कैसे हो कि सके। अल्लाह करे यार कोई थोड़ा सा कुछ सांस निकल आए कि मेरी माँ बच जाए, क्योंकि ये यतीम तो पहले हैं, मस्कीन इन लोगों ने कर दिया। अब क्या कसूर था इन लोगों का। तो आपने क्या सीसीटीवी फुटेज में देखा, क्या मैंने सीसीटीवी फुटेज में ये देखा कि ये जब ये फुफ्फो ले जा रही है, फौरन ना 5 मिनट बाद ना बाइक पर बैठ कर ना ये कहीं जा रही है। ये 25 मिनट बाहर रह के आई है, 25 मिनट बाद। हत्ता कि इसको चाहिए था कि इसकी माँ, वो सास भी थी और फुफ्फो भी थी और माँ भी थी। ये क्या करने जाती, किसके साथ? वो चाहिए था कि मैयत के साथ वो हॉस्पिटल जा। तो ये जाती किसके साथ है, क्या मतलब? ये जाती बच्चे के साथ जाती है, वापसी पर ना वो हमजा के साथ ही वापस आती है। 25 मिनट बाहर रहती है ये, 25 मिनट। और ये हमें क्या बता रही है, कहती मैं इतनी के डिप्रेशन में थी, इतनी के डिप्रेशन में थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ये मुझे ये घर वाले बता रहे हैं कि यूरिन बैग लगा हुआ था इसको, 3 मरतबा लगा था। देखें जी, मेरी बात सुने, मेरी समझ में ऐसा केस मैंने नहीं, ऐसी डिप्रेशन वाली औरत मेरी आंखों से नहीं गुजरी। कि तू कह रही है मैं डिप्रेशन में थी, तू जब मैयत बाहर पड़ी है, हम सब तेरे पास हैं, तू उस वक्त बता दे। तेरी तबीयत ही खराब है। अगर तुझे डर था उनका कातिलों का, तू महमूद है, तो कातिल के पास तो साथ बैठ कर तू बाइक पर जा रही है। ये तो सीसीटीवी फुटेज ना होती तो ये तो इन्होंने अपना काम कर दिया हुआ था। ये तो सीसीटीवी फुटेज ने एक एक चीज़ बताई। हमजा कब अंदर गया है, हमजा ने कपड़े भी चेंज किए हैं, फिर उसके बाद वो टी डाल के बाहर आया है। अब जो सामान है वो कितनी देर? वो सामान चादर लेकर आया है, बाइक से उतरे, अंदर गया है, बाहर लेकर चादर मेरे ख्याल से मुश्किल ही लेकर आया चादर। वो अंदर वो जब गंदी हो गई होगी ना खून में वो। देख जी, इनके अंदर का मामला, कैमरा अंदर ने, कैमरे बाहर से हर चीज़ कवर किया कैमरे ने। उसी वक्त एम्बुलेंस का भी उसी वक्त है, स्ट्रेचर के पास भी उसी वक्त ले, वो भी कैमरे में आ रहा है, हर चीज़ आ रही है। ये उस्मान तकरीबन 55 मिनट अंदर है, 55 मिनट। जिस दिन कत्ल हुआ है 55 मिनट अंदर है। आप सीसीटीवी फुटेज ले लें मुझसे, आप उसको टाइम चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन कौन क्या 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 चीज़ कर रहा है। जब आपके पास सारी ये सबूत है, सीसीटीवी फुटेज में भी हर चीज़ नज़र आ रही है, आप खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फिर पुलिस की जानिब से क्यों मतलब वो तखीर की जा रही है, या पुलिस की तरफ से क्या चल रहा है सिलसिला? तखीर सिर्फ यही है कि वो जो सी लड़की है ना, वो प्रेग्नेंट थी, वो ना अपने घर चली गई है। अच्छा। गिरफ्तारी उसकी डाल दी है, लेकिन वो किसी की ज़मानत पर, शख्सी ज़मानत उसको कहते हैं, क्योंकि हालत ही उसकी ऐसी है। वो एंड वाले दिन है, 2-4 दिन है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था ये काम। तो अभी तक पुलिस वालों ने हमें खुलकर कोई चीज़ बताई नहीं है कि हमने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की है, क्या हमने किया है, कहाँ तक पहुँचे। बस यही कह रहे हैं कि तीनों मुलजम है। ये तो हमें भी पता है, ये तो सीसीटीवी फुटेज हमें बता रही है कि ये आपके सामने इतराफ़ भी किया? वो इतराफ़ भी किया, हमारे सामने किया। मैं खुद मौके का गवाह, अल्लाह को जान देनी है। मैंने पुलिस वाले के सामने, मैं अकेले के सामने नहीं उसके, जब थाने लगे हैं ना हमजा को, उस्मान जब उस्मान को मार पीटी है ना, तो उस्मान ने फ़ौरन उगल दिया था। आप तो हर बंदे के सामने किया। जिधर आप बैठी हैं ना, इधर उस्मान ने बैठो, इधर ही करार किया। जब पुलिस वाले उनको पकड़ने आए हैं ना, तो इधर उसने कहा उस्मान तेरा नाम है? उनका जी मेरा नाम है। उनका बीबी तू मारी है? उनका जी मैं मारी है। पुलिस के सामने भी इतराफ़? हाँ, ये मैंने इसलिए करार करवाया था, इधर बैठाया कि उसकी जो सी बीवी है ना, उसको चानन हो जाए। कोई ये ना कहे कि मेरे हस्बैंड पर नजायज़ इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि ये किसी के घर का मामला होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि पुलिस की जानिब से आपके साथ कितना इंसाफ किया जाएगा, कितना हद तक जो है? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो से पुलिस के इदारे हैं, मेरे वज़ीर आला साहब, मरीम नवाज साहब, ये देखें, ये वोट के लेने के लिए हमारे लोगों के घरों में कैसे जा, एक घर में वोट, और इनको मिलता भी वोट, चले मिलता वोट इनको, लेकिन अब हक नहीं है। एक बच्चे के साथ ज्यादती हो गई है, एक खानदान के साथ ज्यादती, पूरा खानदान खराब हुआ
3 घर जो से तबाह हो गए हैं, 3 घर तबाह हो गए हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार है बताएं मुझे। इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरी फुप्पो के साथ ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए बस। जी नाज़रीन, आपने पूरी कहानी जो है वो सुनी है और एक एक चीज़, एक एक सबूत इनके पास मौजूद है और हर चीज़ बाकायदा सबूत के साथ ये पेश कर रहे हैं। इनके पास हर चीज़ का जो है और मुल्जिमान जो है इतराफ़ भी कर चुके हैं, पुलिस के सामने भी इतराफ़ कर चुके हैं। इसके अलावा इनके सामने भी सिर्फ इनसे गलती ये हुई है कि उस वक्त मेरे ख्याल से इन्होंने वीडियो नहीं उनकी बना सके कि जिसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं, वरना शायद वो भी जो है इस वक्त सामने होती। बहरहाल हर चीज़ सबूत होने के बावजूद अगर पुलिस जो है वो अभी डिले करेगी या अभी तक उनको कोई सज़ा नहीं देगी तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस ऐसी चीज़ करेगी। इनको उम्मीद है और इनको पूरी उम्मीद है इन इंसाफ के इदारों पे। इसके अलावा वज़ीर आला से भी इनको उम्मीद है कि वो भी इनको इंसाफ दिलवाएंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि इनको जो है इंसाफ मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं, ये इंसान की नहीं इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये बहुत सारे घर ख़राब हुए हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं उनको ज़िंदा रहने का और फैमिली के साथ रहने का कोई हक़ नहीं। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।